पर बाबा साहब का मूर्ति लगा हुआ था और वहाँ पर झंडा लगा हुआ था। वहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने, भनिहार जाति के लोग और कुछ शाह बिरादरी के लोग, कुछ सेठ बिरादरी के लोग, कुछ गहरी बिरादरी के लोग, अन्य लोग, सभी लोग आकर के एकाएक फायरिंग करते हुए वहाँ पर पहुँचे और बाबा साहब के मूर्ति को कबाड़ दिए और पंचशील झंडा को भी कबाड़ दिए। जी। जो फायरिंग हुई सर, वो कितने गोली फायरिंग हुई? लगभग 40-50 राउंड। क्या कोई लोग घायल भी हुए हैं? घायल कोई नहीं हुआ जी। तो हवा फायरिंग किया गया? हवाई फायरिंग हुआ। जी। सुनने में आ रहा है कि आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या आपके लोग भी फायरिंग में शामिल थे? फायरिंग में शामिल नहीं थे। जी। तो फिर क्यों गिरफ्तार किया? प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को बुलाया कि आइए कुछ बात विचार करेंगे। इसके बाद बुलाने के बाद उन 6 लोगों को लेकर चले गए अपने साथ। जी। पंचायत के सरपंच वेंकट रमन जी, हरिचंद्र राम जी, प्रमोद राम, नरसुरी राम, ज्योति प्रकाश, नंदू राम, अच्छेलाल राम, 6-7 लोगों को लेकर प्रशासन चले गए। हम एक चीज और जानना चाहते हैं सर, आप लोगों ने जब बाबा साहब की प्रतिमा वहां पे बैठा रखी थी, फिर भी जो अन्य समाज के लोग थे उन्हें क्यों उस चीज पे द्वेष हुआ और बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों उखाड़ फेंके, क्यों फायरिंग किए, इसका रीजन क्या है सर? वो लोग बोल रहे थे कि तालाब यहाँ खनवाना है और वो लोग पहले से अपना विश्वकर्मा मंदिर और हनुमान मंदिर बनाए हुए हैं उसी प्लाट में। जी। हम लोग बोले कि इधर प्लाट का जमीन कुल कितना है? 3 एकड़ 41 डिसमिल है। जी। तो 3 एकड़ 41 डिसमिल जो जमीन है वो क्या सर्वसाधारण है, सरकारी? सर्वसाधारण जमीन है। तो मतलब उस पे क्या आरोप क्या है, क्यों वहाँ पे दिक्कत हो रहा है? उन लोगों का नाम है कि यहाँ पर बाबा साहब का नहीं लगेगा, मूर्ति नहीं है, इधर फील्ड होगा, इधर पोखरा खनाएगा। हम लोग को जो पहले से बन चुका है उसको बन गया है। हम अभी वहाँ से घटना स्थल से घूम करके आ रहे हैं। हमने देखा है कि उस पोखरा का जो जमीन है वहीं पे एक मंदिर भी बना हुआ है, एक पंचायत भवन भी बना हुआ है। क्या वो पोखरे की जमीन से बाहर की है या उसी जमीन में है? जी। तो उसी में आप लोगों का भी मांग है कि नहीं बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। जी। इसके बाद बीच में पोखर खनवाया जाए। जी। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि बिल्कुल सीओ साहब के द्वारा एक तरफा काम किया जा रहा है और हमें ये सूचना मिला कि आज से 2 दिन पहले सीओ साहब लाइव वीडियो में आकर के और यहाँ के जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उन लोगों को समर्थन किए और सीधा वीडियो में कहते हैं कि यहाँ पे जो है कि जो पोखर का जो जमीन है उस जमीन में एक तरफ पंचायत भवन बन गया, एक तरफ मंदिर बन गया और जो खाली बाकी जमीन है उसमें पोखर खनवाया जाएगा। अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है उसको नहीं लगने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर के गांव में जो है कि झड़प हो गया। इसका अगर मुख्य जिम्मेदार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीओ साहब ही होंगे। और मैं यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि प्रशासन का रवैया जो जैसा रहा है गांव के प्रति, गरीबों के प्रति, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शासन प्रशासन बदलती रहती है, ये लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी सीओ साहब ने एक तरह से कही एक तरफा उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, गरीबों का मतलब दमन किया। तो हम लोग का मांग है सरकार से, मैं अपना परिचय बतला दूं, मैं रामगढ़ विधानसभा महासचिव बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सुरेंद्र कुमार जी। और सरकार से मांग है कि इस सीओ को तत्काल यहाँ से तबादला किया जाए और साथ साथ गरीबों के साथ उचित न्याय किया जाए। जो यहाँ का एक जनप्रतिनिधि सरपंच है वो तो सरपंच सबके द्वारा चयन किए हुए गए हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य यह है कि यह थाना उनको भी पकड़ कर ले गई। ग्रामीण को ले जाती कोई बात नहीं, लेकिन एक सरपंच पद पर होते हुए उस व्यक्ति को ले जाना, जनप्रतिनिधि को ले जाना दुर्भाग्यपूर्ण। और हम लोग मांग करते हैं कि उनको तो रिहा कर देना चाहिए थाने से। इसके बाद जो भी दोनों पक्ष में है उसको जो कानूनी कार्रवाई है उसकी उचित कार्रवाई कर सकते हैं, यही हमारा मांग है। एक चीज और हम लोग को यहीं पे सुनने को मिला कि जो यहाँ के लोगों को प्रशासन गिरफ्तार करके ले गई वो इसलिए ले गई कि हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं और आज सुनने में आ रहा है कि उनको अब आगे बढ़ाया जाएगा ना सर? हाँ, मैं सतीश यादव पिंटू बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। कल रात में हमें जानकारी हुआ कि यहाँ पर जो है जो सामंतवादी विचारधारा और मनोवादी विचारधारा के लोग हैं
उन्होंने रात में गोली चलाते हुए बाबा साहब का जो स्टैचू बना था और जो पंचशील झंडा था उसको उन लोगों ने उखाड़ दिया। जब यहाँ पे जो चमार समुदाय के लोग हैं वो लोग गए और मना करने के लिए कि आप लोग बाबा साहब का जो स्टैचू क्यों उखाड़ रहे हैं, उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट भी किया। इसके बाद प्रशासन आई, पुलिस जब आई तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ के लोगों को, जबकि इधर से जो है 6 लोगों को, जैसा कि उन्होंने बताया, जिसमें जो है यहाँ के वर्तमान सरपंच जी भी हैं, उनको भी उठाकर पुलिस ले गई और साथ में ही बाबा साहब का जो स्टैचू था जो उखाड़ गया था और जो है पंचशील झंडा है उसको भी उखाड़ ले गया। यहाँ पर मामला जो ये है कि ये 3 एकड़ 41 डिसमिल जमीन है, मुखराव गांव में सर्वसाधारण जमीन है। इस जमीन पर अंचलाधिकारी का कहना है कि वहाँ पर तालाब खोदा जाएगा, जबकि हमारे समुदाय के लोगों का कहना है, जो चमार समुदाय, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब 3 एकड़ 41 डिसमिल जमीन में पहले से महावीर जी का मंदिर बना हुआ है, वहीं बगल में जो है पंचायत भवन बना हुआ है, कुछ जमीन जो है कम से कम जो 1 एकड़ के करीब जो वही सामंतवादी लोग जो बाबा साहब का जो स्टेचू उखाड़े उन लोगों ने पाट कर खेत बना रखा है। तो बाबा साहब के लिए भी बगल में एक जमीन दे दी जाए और बाबा साहब का जहाँ स्टेचू लगा है वहाँ बाबा साहब का मंदिर बना दिया जाए। लेकिन जो यहाँ का अंचलाधिकारी है वह और जो नुआ का जो अंचलाधिकारी है एक तरफा कार्रवाई करते हुए वह रिजिड है कि नहीं यहाँ पर सब कुछ बनेगा लेकिन बाबा साहब का मंदिर नहीं बनेगा। और जिस दिन वो यहाँ पे नापी कराने आया था उन्होंने यहाँ के सामंतवादी और मनुवादी लोगों से जय श्री राम का नारा भी लगाया। सोचिए, एक जो प्रशासन का आदमी है वह धर्म के नाम पे और लोगों से नारा लगवा रहा है, उससे आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। तो हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान में हम लोग आस्था रखते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों का डीएम साहब से, यहाँ के प्रशासन से यही अनुरोध है कि जिस तरह उस जमीन में मंदिर बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, पंचायत भवन बना हुआ है, उसी तरह बाबा साहब का भी एक मंदिर वहां बना दिया जाए। बाकी जमीन पे तालाब खुदे, फील्ड बने, इसके लिए सभी लोग सहमत हैं। लेकिन जैसे मंदिर बना है वैसे बाबा साहब का भी मंदिर वहां बनना चाहिए। अन्यथा अगर प्रशासन कह रही है कि हम नहीं बनने देंगे तो 3 एकड़ 41 जो डिसमिल जमीन है उस जमीन का प्रशासन नापी कराए और टोटल 3 एकड़ 41 डिसमिल जमीन को प्रशासन खाली कराए। न वहां मंदिर रहेगा, न पंचायत भवन रहेगा, न किसी कब्जे में वो जमीन रहेगी। टोटल जमीन खाली कराइए। अन्यथा अगर आप जमीन नहीं खाली करा रहे हैं तो जैसे आप मंदिर बनवाए हैं वैसे बाबा साहब का भी मंदिर बनना चाहिए वहां पे। बस हम लोग यही मांगे। हम लोग न झगड़ा करेंगे, हम लोग न लड़ाई करेंगे। हम लोगों से कानूनन, हम लोग जो है बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, कानून के तहत प्रशासन से हम लोग का यही। लेकिन अगर हमारी मांग प्रशासन नहीं मानती है, अगर वहां पे बाबा साहब का जो है मंदिर नहीं बनाती है या नहीं बनने देती है, तो हम लोग भी मजबूरन जो है कलेक्ट्रेट पर, अंचल पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सर ने जो भी बातें कहा बिल्कुल साफ तौर पे कहा। यहाँ पे जो जमीन है उस जमीन का अगर बंटवारा किया जा रहा है, पोखर के नाम से अलर्ट जो जमीन है अगर उसका बंटवारा किया जा रहा है तो सभी लोगों को बंटवारा करना चाहिए। अगर मंदिर के लिए आप अलर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो बाबा साहब के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब इस देश को जो दे करके गए हैं वो किसी देवी देवता ने कहाँ दिया है, तो बाबा साहब को भी देना चाहिए। अन्यथा अगर आप उस भूमि को खाली कराना चाहते हैं तो वहां से देवी देवताओं को स्थानांतरण कर पूरे जमीन में एक तालाब खुदवाएं तो फिर ये लोग मान जाएंगे, ऐसा कहना है। सर, आप कैमूर जिला के बसपा अध्यक्ष हैं, क्या मांग है आपकी? मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा, जो आज घटना हुआ है कुछ सामंतवादियों के द्वारा, यहाँ के इस अंचल, नुआव अंचल के जो सीओ हैं, सीओ के ही द्वारा, सहकाने के द्वारा सीओ का जो बल मिला है इन लोगों को, और सीओ की गलती कहिए जो भी कहिए, सीओ के ही सह पर यहाँ पे जो बाबा साहब के स्टैचू लगाया गया था और सीओ के ही कहने पर प्रशासन के द्वारा ये जो स्टैचू कबारा गया है। और उसके बाद झंडा अभी सामंतवादियों ने जो कबारा और फायरिंग किया, ये बहुत दुख की बात है। और मैं कल के बाद परसों डीएम साहब से मिलूंगा, पूरे शिष्टमंडल को लेकर डीएम साहब से अपनी बात रखूंगा कानून के द्वारा, संवैधानिक तौर के द्वारा। और उसके बाद डीएम साहब से मैं मांग करूंगा कि नुआव के जो अंचलाधिकारी हैं वहां से उनका तबादला किया जाए और उस जो जमीन है उस जमीन में अगर
महावीर जी की जमीन है, मैं सम्मान करता हूँ, आस्था की जमीन है और पंचायत भवन है और सरकार का है, सभी के लिए है। तो जैसे वो उस जमीन में भवन बना है वैसे ही बाबा साहेब का वहाँ पे मंदिर भी बनाया जाएगा। और प्रशासन अगर डीएम साहब अगर बात मान गए तो हम उनका स्वागत करेंगे, और नहीं तो नुआम अंचल पर मजबूरन बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी और अंचलाधिकारी को यहाँ से हटाने के लिए भी मजबूर होगी। ये मामला आता ही नहीं। और यही नहीं, कुछ सामंतवादियों ने दलित बस्ती में दलित लोगों को फंसाने के लिए अपने से जो मंदिर बना है थोड़ा बहुत तोड़ा है कि यहाँ के लोग वो लोग दिखावे कि दलित लोगों ने तोड़ा है, मगर वो सामंतवादियों ने तोड़ा है। जो लोग दर्जनों हथियार लेकर आ सकता है और 40-50 राउंड फायरिंग कर सकता है, बाबा साहब की मूर्ति उतार सकता है, चमार को पीट सकता है, वो मंदिर नहीं तोड़ सकता है। बाबा साहब का स्टैच्यू भी उन्होंने तोड़ा और कुछ मंदिर को, ये मामला को डाइवर्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें अंचलाधिकारी जिस दिन मामला अगर ये चाहते अंचलाधिकारी अगर सूझबूझ से काम लिए होते तो ये मामला आज ये स्थिति आती ही नहीं। लेकिन अंचलाधिकारी के उस्काने पर और अंचलाधिकारी के सपोर्ट पर ये जो है सामंतवादियों ने रात को जो कांड किया है, कहीं ना कहीं उनका पूरा सपोर्ट है। और उन्होंने आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने, हमने नहीं देखा वीडियो, लेकिन आप जैसा बता रहे थे कि उन्होंने खुलेआम जो है फेसबुक लाइव आप कहा है कि बाबा साहब का वहाँ मंदिर नहीं बनेगा। तो मैं भी उनसे खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ अंचलाधिकारी को कि वहाँ पर हर हाल में बाबा साहब का मंदिर बनेगा। अगर बाबा साहब का वहाँ मंदिर नहीं रहेगा तो वहाँ पर न महावीर जी का मंदिर रहेगा, न वहाँ पे सामुदायिक भवन और पंचायत भवन रहेगा। 3 एकड़ 41 डिसमिल टोटल जमीन को अंचलाधिकारी खाली कराएं, नहीं तो वहाँ बाबा साहब का मंदिर बनेगा। इसके लिए भले हम लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी। तो आप सब देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो मामला देखने को हमें सामने बिल्कुल मिल रहा है। ये रात में जो भी दंगा हुआ, जो भी चीजें, जो भी यहाँ का फसाद का जड़ है, वो कहीं ना कहीं सीओ हैं। और ये सीओ, बिहार में सीओ का काम कुछ और होता है, सेवा करना, लोगों को, जनता में जो भी दिक्कतें परेशानी होती है उनकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन एक ऐसा सीओ है जो एक खुद पे खुद समस्या को खड़ा कर रहे हैं और एक गाँव में दंगा का बिल्कुल माहौल बना दिए हैं। ऐसे सीओ को तुरंत तबादला करना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। और सरकार से आप लोग का क्या मांग है सर? बाबा साहेब के वहाँ मूर्ति किसी हालत पर रहना चाहिए और रहेगा। हम लोग कोर्ट से चाहे कचहरी से लड़ेंगे। हाँ, चाहे डीएम से भी हम लोग का अनुरोध है कि हम लोग डीएम के पास जाएंगे। यहाँ पे सीओ जो 2 तरह का काम कर रहे हैं, एक समाज को समर्थन कर रहे हैं, दूसरे समाज को समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सीओ साहब वही लोग का हक में फैसला कर दिए। यहाँ आए थे पंचायत भवन, एक तरफा फैसला कर दिए। आप लोग का पूरी तरह से मानना है कि सीओ साहब बिल्कुल गलत फैसला कर रहे हैं? सर, हम लोग सीओ साहब आए थे, हम लोग सीओ साहब के सामने गए थे। सीओ साहब से हम लोग कहे कि सर, हम लोग को यहाँ पर कहीं जमीन नहीं है कि शादी विवाह के अवसर पे एक मतलब कि किसी को रहने के लिए जगह है जहाँ पर कि हमारी मतलब की जनता वहाँ पर अपना शादी विवाह के लिए। हम सीओ साहब से कहे कि सर ऐसा है कि आप चारों तरफ घेर लीजिए, लेकिन साइड में थोड़ा सा जमीन दे दिए जहाँ पर हम लोग अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनाकर वहाँ पर फंक्शन वगैरह करते थे शादी विवाह के अवसर पर। वहाँ पर हमारे चारों तरफ कहीं ऐसा नहीं जमीन है। जो भूमिहारों ने चारों तरफ जो भी जमीन है बिहार सरकार की चारों तरफ देखभाल करके रखा है। हमारा समाज दलित है, हम लोग पर शोषण करके इस तरह से सारी जो समस्या हम लोग को लोड करते हुए लास्ट में इन लोगों ने राइफल और गोली बंदूक के चला करके हम लोग को रात को 9 बजे रात को और से मतलब बर्बाद किया। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रशासन आकर के तैनात है ताकि दंगा न होने पाए। और वहाँ पे सीओ साहब भी मौजूद हैं। हम यहाँ से चलते हैं सीओ साहब के यहाँ और हम डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगे और आपको लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं कि सीओ साहब इस विषय पर क्या कह रहे हैं। धन्यवाद।